हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी गुंजन पाठमाला से अब्राहम लिंकन यह जो पाठ है उस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा, अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? Where was Abraham Lincoln born? उसका आंसर देखिए, अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। गांव यानी विलेज। तो अब्राहम लिंकन का बर्थ जो था वह अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ, विलेज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन का घर कैसा था? हाउ वॉज द हाउस ऑफ अब्राहम लिंकन? उत्तर देखिए, उत्तर, अब्राहम लिंकन और उनका परिवार एक झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी यानी हट, एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था जिसकी खिड़कियां टूटी थी, जिसके विंडोज जो थे टूटे हुए थे। इसी वजह से खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आती थी। तो विंडो टूटी होने के कारण खिड़कियों से, विंडोज से कोल्ड जो विंड होती थी वो अंदर आती थी और छत भी टूटी थी। इसीलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। छत यानी रूफ, जो हाउस का रूफ होता है उसको कहते हैं छत। तो छत भी टूटी हुई थी, इसी वजह से रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर, रेन के टाइम में रेन वाटर घर के अंदर आता था, पानी अंदर टपकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्राहम को किस चीज का शौक था? What was Abraham fond of? तो उसका आंसर देखिए, अब्राहम को पढ़ने का बहुत शौक था, उसको स्टडी करने का बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्राहम सड़क की रोशनी में क्यों पढ़ता था? सड़क यानी रोड, रोशनी यानी लाइट, स्ट्रीट लैम्प में, लाइट में। Why did Abraham study under the street light? उसका आंसर देखिए, क्योंकि अब्राहम के घर में रोशनी के लिए तेल नहीं था, मीन्स ऑयल नहीं था, वह बहुत गरीब था। तो अब्राहम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके घर में लाइट के लिए या दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था, ऑयल भी नहीं था, इसलिए अब्राहम लिंकन स्ट्रीट लाइट में स्टडी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा क्यों कहा जाता है? Why Abraham Lincoln is called the Messiah of Independence? तो उसका आंसर देखिए, अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा कहा जाता है क्योंकि, यहां से हमारा आंसर शुरू होगा, अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। अमेरिका में पहले क्या थी? दास प्रथा थी। दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम। तो अमेरिका में पहले स्लेवरी सिस्टम थी। उन दासों को अफ्रीका से लाया जाता था। वह जो सर्वेंट थे, वह जो स्लेवर्स थे, उनको कहां से लेके आया करते थे? अफ्रीका कंट्री से। जो अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका से उन सर्वेंट को लाया जाता था और उनका जीवन बड़ा ही दुखद था। तो जो सर्वेंट थे, जो दास थे, उनका जो लाइफ था वह बहुत ही सैड, बहुत ही पेनफुल था। तो लिंकन ने
दास प्रथा बंद करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो अब्राहम लिंकन ने क्या किया, यह जो स्लेवरी सिस्टम है उसको बंद करने के लिए बहुत प्रयत्न करे और अमेरिका में दास प्रथा बंद कराई और उनके जो प्रयत्न थे वह सफल हो गए। अमेरिका में क्या हुआ, दास प्रथा स्लेवरी सिस्टम बंद हो गई और दासों को मुक्त किया और दासों को क्या हुआ, वह मुक्त किया गया। इसलिए उनको यानी अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दास प्रथा बंद करवाई, स्लेवरी सिस्टम को उन्होंने बंद करवाया, इसलिए उन्हें मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल्यकाल में अब्राहम को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाल्यकाल का मीनिंग होता है चाइल्डहुड, कठिनाइयां मीन्स प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, सामना यानी फेस करना। What difficulties did Abraham face in childhood? तो उसका आंसर देखिए, उत्तर, अब्राहम बहुत गरीब परिवार से थे। गरीब यानी पुअर फैमिली से वह बिलोंग करते थे। कौन, अब्राहम। वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, एक छोटी सी हट में जिसके विंडो टूटे हुए थे, जिसका रूफ टूटा हुआ था, ऐसे वह हट में यानी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें अपने पिता के साथ खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो वो अपने फादर के साथ, पिता यानी फादर के साथ खेतों में भी काम करने के लिए जाते थे। उनको पढ़ना बहुत पसंद था। उनको स्टडी करना, पढ़ाई करना बहुत पसंद था, पर किताबें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। पर वह पुअर होने के कारण उनके पास बुक्स परचेस करने के लिए मनी नहीं था, तो वह पढ़ने के लिए मित्रों से किताबें लेते थे। तो फॉर स्टडी के लिए वो अपने फ्रेंड से बुक्स मांगते थे, बुक्स लेते थे। वे दिन भर खेत में काम करते और रात में सड़क की रोशनी में पढ़ाई करते। होल डे ही यूज्ड टू वर्क इन द फार्म, और नाइट में क्या करते थे, जो स्ट्रीट लैंप है, सड़क की रोशनी में पढ़ाई करते थे। सड़क की रोशनी, जो स्ट्रीट लैंप होता है, उसके रोशनी में स्टडी करते थे, वो भी नाइट में। और होल डे वो फार्म में काम करते थे, क्योंकि उनके घर में रोशनी के लिए तेल भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इसलिए रात में, नाइट में पढ़ने के लिए उनको स्ट्रीट लैंप का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि उनके घर में रोशनी जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था। आगे का क्वेश्चन, अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब्राहम वॉज अ पावरफुल बॉय, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। उत्तर देखिए, एक बार कुछ लोग एक खंभे को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे एक दिन कुछ लोग थे, एक दिन कुछ पीपल जो थे, एक पोल को, रास्ते के साइड में, रोड के साइड में एक पोल, एक खंभा पड़ा हुआ था, तो कुछ पीपल उस खंभे को उठाकर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां उस खंभे को उठा भी नहीं पा रहे थे। वो खंभा इतना हेवी था कि वह उस खंभे को उठा नहीं पा रहे थे। तब वहां अब्राहम आया। तो उन लोगों को देखकर अब्राहम वहां पे आया और उसने अकेले ही उस खंभे को उठाकर दूसरी स्थान पर रख दिया। तो उसने अलोन उस पोल को, उस खंभे को उठाया और दूसरी प्लेस पे जाके रख दिया। तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब्राहम एक शक्तिशाली बालक था। तो यह जो इंसिडेंस था, यह जो छोटी सी स्टोरी थी, तो इससे पता चल जाता है कि अब्राहम एक शक्तिशाली पावरफुल बॉय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम को उसकी लगन का क्या फल मिला? What did Abraham get from his passions? तो लगन यानी पैशन,
उसको क्या फल मिला? तो उत्तर देखिए, अब्राहम को उसकी लगन का और उसके परिश्रम का यह फल मिला कि उसने वकालत पास कर ली। तो उसने अच्छा सा एजुकेशन पढ़ाई करने के बाद उसने वकालत पास कर ली, मीन्स उसने लॉ कंप्लीट किया और वह लॉयर बन गए और एक दिन वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो एक दिन वह अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव उन्हें मिला। तो अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव उन्हें मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन। तो हमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है अब्राहम लिंकन के लाइफ से? What inspires us in the life of अब्राहम लिंकन? उत्तर देखिए, अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि, देखिए की के बाद हमारा रियल आंसर शुरू होगा। परिश्रम करने से असाध्य कार्य भी साध्य हो जाते हैं। मीन्स हम अगर हार्ड वर्क करेंगे, परिश्रम यानी हार्ड वर्क, असाध्य मीन्स इम्पॉसिबल वर्क, असाध्य कार्य मीन्स इम्पॉसिबल वर्क भी पॉसिबल हो जाते हैं। सिर्फ आप में लगन होनी चाहिए। तो वह कोई भी वर्क करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए? लगन। और समाज में जो दिन दुखी लोग हैं, इस संसार में, इस दुनिया में जो दुखी दिन गरीब लोग हैं, उनको हमेशा मदद करनी चाहिए। जैसे अब्राहम ने दास प्रथा को बंद करवाया, दासों को उनकी परेशानी से मुक्ति दिलवाई, उसी तरह हमने भी समाज में जो दुखी दिन लोग होते हैं उनकी हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। तो यही हम अब्राहम लिंकन के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सही पर सही की टिक लगाओ, गलत पर रॉन्ग की टिक लगाओ। तो देखिए क नंबर, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया। तो यस, ये सेंटेंस क्या है? राइट है। सेकंड देखिए ख नंबर, लिंकन के परिवार में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी यानी इसके घर में बहुत खाना पीना था। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उनके घर में इनफ फूड नहीं था, तो खाने पीने की उनके घर में कमी रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंकन को आजादी का मसीहा कहा जाता है। सो यस, दिस इज अ राइट सेंटेंस। लिंकन पढ़ाई में कमजोर था। तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। लिंकन पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार था। तो यह रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। तो यस, वह अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोचकर लिखो, व्यक्ति के कौन कौन से गुण उसे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? अपने विचार से लिखो। तो आपको ये थिंक करना है और राइट करना है अपने आप। ये आपको खुद को यह क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। बट यहाँ पे आपको ये हेल्प के लिए मैंने कुछ इसका आंसर लिख दिया है। What qualities of the person lead him to the goal? Write down your thoughts. तो उसका उत्तर देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिश्रम यानी हार्ड वर्क करना चाहिए, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, साहस, धैर्य, दूसरों की मदद करने की इच्छा
और कुछ कर दिखाने की मन में चाहत होनी चाहिए। यह गुण व्यक्ति के अंदर होने से वह व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचता है। मीन्स अगर इंसान के अंदर हार्ड वर्क हो, कॉन्फिडेंस हो और वह स्ट्रांग हो तो वह अपने लक्ष्य तक, अपने एम तक, अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा से में आप में ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो देखिए ग्रामर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ होता है ऑपोजिट वर्ड। तो देखिए पहला शब्द है आदर। आदर का ऑपोजिट वर्ड है अनादर। दुखद, सुखद। उपस्थित, अनुपस्थित। प्रभावित, अप्रभावित। पसंद, नापसंद। शक्तिशाली, कमजोर। उचित, अनुचित। उपलब्ध, अनुपलब्ध। तो यहाँ पे हमारे विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड कंप्लीट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है ग्रामर में, वचन बदलो। तो हमें यहाँ पे सिंगुलर का प्लूरल चेंज करना है। प्लूरल में लिखना है, सिंगुलर का प्लूरल करना है, एक वचन का बहुवचन बनाना है। देखिए फर्स्ट है दरवाजा, उसका बहुवचन यानी वचन बदलने से हो जाएगा दरवाजे। दरवाजा यह एक वचन है, सिंगुलर है। दरवाजे यह बहुवचन है, प्लूरल में आएगा। सेकंड देखिए किताब, किताबें। खिड़की, खिड़कियां। कविता, कविताएं। यहाँ पे देखिए खंभा, खंबे। सड़क, सड़कें। कठिनाई, कठिनाइयाँ। महिला, उसका वचन बदल के हो जाएगा महिलाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रामर से, पढ़ो, समझो और लिखो। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया है खंभा। यहाँ पे डॉट नहीं है बच्चों, ये देखना यहाँ पे डॉट नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ है खंभा। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड वर्ण है भा, उसको म ज्वाइन किया है। तो इसको निकाल के, म को निकाल के हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो वर्ण होता है, ज्वाइन लेटर के पहले जो वर्ण होता है उसके ऊपर हम बिंदी लगा देंगे। तो देखिए शब्द बन जाता है खंभा। ओके, नेक्स्ट है कंधा। तो यहाँ पे भी हम न निकाल देंगे और फर्स्ट वर्ण के ऊपर डॉट लगा देंगे, कंधा। गांव, गांव। हंसी, हंसी। सुंदर, सुंदर। घंटा, घंटा। मुंह, मुंह। बूंद, बूंद। तो यहाँ पे देखिए उसका उच्चारण एक ही होता है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामर में 4th नंबर देखिए, पढ़ो और समझो। शब्दशः, प्रातः, अंततः, पुनः। शब्दों में श, त और न के साथ लगे 2 बिंदुओं पर ध्यान दो। तो यह जो शब्द है इसके बाद जो बिंदु लगाए हैं 2 बिंदु, तो उसके ऊपर ध्यान है। देखिए शब्दशः के बाद यहाँ पे 2 बिंदु है, प्रातः के बाद यहाँ पे 2 डॉट दिए हैं, अंत के बाद यहाँ पे 2 डॉट दिए हैं। ध्यान से देखो इसको। इन्हें पढ़ते समय हल्की सी ह की आवाज बोली जाती है।
तो हम जब शब्द श और आगे 2 डॉट है, इसका अर्थ होता है आपको यहाँ पे ह का उच्चारण करना है हल्का सा। शब्दशः, प्रातः, अंततः, पुनः। तो ऐसे 2 डॉट का मीनिंग ह की आवाज बोली जाती है। ये बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है। तो विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ओनली संस्कृत के वर्ड्स में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहलाते हैं। तो जिस शब्दों से हमें कुछ वर्क हो गया है या हो जाने का हमें समझ आता है, उस शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे कुछ नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको ब्रैकेट में एक शब्द दिया है, ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है, उसके प्रॉपर रूप से आपको इस सेंटेंस में फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट वन, प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर डैश देखा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में शब्द आया है पढ़ना। क्या आया है? पढ़ना। तो उसका सही रूप हो जाएगा सेंटेंस के अनुसार, देखिए पढ़ते देखा। प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते देखा। सेकंड देखिए, लिंकन ने दास प्रथा का विरोध डैश। ब्रैकेट में आया है करना, लेकिन सेंटेंस के अनुसार हो जाता है प्रॉपर वर्ड यहाँ पे फिल होगा किया। लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर का देखिए, लड़के बड़े अचरज से उसे डैश। तो ब्रैकेट में है देखना, लेकिन सेंटेंस के अनुसार देखना का हो जाएगा देखते। तो लड़के उसे बड़े अचरज से देखते। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में छत से पानी डैश था। तो यहाँ पे ब्रैकेट में टपकना। तो टपकना का सही रूप यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार, वाक्य के अनुसार हो जाएगा टपकता था। तो वर्षा ऋतु में यानी रेनी सीजन में छत से यानी रूफ से पानी टपकता था। टपकना का हो जाता है टपकता। नेक्स्ट देखिए, लिंकन पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से डैश था। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सुनना शब्द दिया है, तो सुनना का सेंटेंस के अनुसार रूप चेंज होके हो जाएगा सुनता था। लिंकन पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, सौम्या तेज भागती है। तो यहाँ पे तेज के नीचे अंडरलाइन किया गया है, सौम्या तेज भागती है। देखिए तेज के नीचे अंडरलाइन है। इस वाक्य में तेज शब्द भागती है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस में भागती है, यह क्या है? क्रिया है, यानी वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो भागती है इस क्रिया के बारे में समथिंग टेलिंग स्पेशल। तेज, कैसी भागती है? तेज। तो क्रिया के बारे में विशेष बोलने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। क्रिया शब्द के बारे में जो भी वर्ड कुछ स्पेशल बोलता है वह वर्ड हो जाएगा क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। तो देखिए क्रिया के बारे में कुछ विशेष बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पाठ से ऐसे 2 वाक्य ढूंढकर लिखो जिसमें क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है। तो आपको लेसन से 2 सेंटेंस ढूंढ के निकालने हैं जिसमें क्रिया विशेषण शब्द आए हैं। तो देखिए आप भी ढूंढ के लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिख दिए हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं सॉरी। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था। तो देखिए अब्राहम बचपन से ही शक्तिशाली था, पावरफुल था। तो शक्तिशाली के बारे में कुछ विशेष बोल रहा है, क्या? बड़ा। यह विशेष बोल रहा है क्रिया के बारे में। तो बड़ा ये क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण वर्ड। नेक्स्ट देखिए, अब्राहम लिंकन ने रात दिन परिश्रम किया। परिश्रम करना ये क्या हो गई? क्रिया।
और परिश्रम के बारे में, परिश्रम किया, यह जो क्रिया है इसके बारे में विशेष बोलने वाला शब्द आता है रात दिन। तो रात दिन क्या हो गया? क्रिया विशेषण वर्ड यानी एडवर्ब। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर खत्म हो गए बच्चों। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन आंसर्स में। चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चों। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके, थैंक यू।